हेलो एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसे लिख लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स 0 लगाइए मत लगाइए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बता ये दिया गया है कि हमें सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो हमें अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं श्रीधराचार्य फार्मूला से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हमें सबसे पहले इसका ए बी और सी डिफाइन करना पड़ेगा। ए होता है जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ होता है, तो जो कि है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर वाली टर्म ये है, इसके साथ कौन है? कांस्टेंट 4। तो ए की वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं 4s स्क्वायर। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू होती है ए। बी की वैल्यू होती है जो कि लीनियर टर्म के साथ होता है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है। इसकी पावर 1 है एस में, इसके साथ कौन है? प्लस का 4 या माइनस का 4? माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4। सी की वैल्यू आएगी 1 जो कि कांस्टेंट बच जाता है। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रीमेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तेजी से निकाल लीजिए। बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 4, उसका स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू पता है 4 है, सी की वैल्यू पता है 1 है। अब आपकी वाली बात पता होगी कि माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16। माइनस का 16 नहीं, प्लस का 16 ही होता है, करके देख लीजिए। -16, 4 4 16, तो डी की वैल्यू हो गई 0। इसके बाद हमें चाहिए होती है अंडर रूट डी की वैल्यू। अंडर रूट डी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो 0 का अंडर रूट भी 0 होगा। तो इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? इसके बाद हमें रूट्स निकालने होते हैं। रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है? अब आपको पता है बी की वैल्यू है -4, लेकिन यहाँ पे बी नहीं पूछा, इसमें -b कही गई है। तो पहले तो मैंने एक फॉर्मूले का माइनस लगाया, उसके बाद मैंने लिखी बी की वैल्यू। इस तरीके से लिखना है आपको, +0 अपॉन 2a। ए की वैल्यू आई थिंक 4 है। यस, 4 है। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस प्लस, 4 में प्लस का 4 हो गया, 4 + 0 4 ही होता है, अपॉन 4 2 8। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ। अब पहला रूट निकल गया, अब निकालेंगे हम दूसरा रूट -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। माइनस ऑफ माइनस का 4 होता है 4, -0 अपॉन 2 है। 4 में से 0 गई, वही 4 बचा, 4 अपॉन 8, मतलब इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिलेशन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई रिलेशन किस किसके बीच का होता है? जो हमने अभी रूट्स निकाले और वो कोफिशिएंट के बीच का। जो पहला रिलेशन होता है वो होता है कि जो सम होता है रूट्स का वो होता है माइनस का b अपॉन a के बराबर। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? सबसे पहले रूट्स पकड़ लो। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? 1/2। बीटा की वैल्यू भी 1/2। बात खत्म करिए, इक्वल टू में। अब बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी हमारी -4। इसमें पूछा माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन ए की वैल्यू थी शायद 4। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 4 ही थी। इसके बाद LHS सॉल्व करो। हाफ प्लस हाफ, यहाँ नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2 हो गया, कि यहाँ पे 4/4 हो गया, कि माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया काट के, तो हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा रिलेशन हो गया वेरीफाई। लेकिन ये पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ, दूसरा 2 रिलेशन होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो होता है C/A के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। C/A का क्या मतलब है? आई थिंक C की वैल्यू थी 1, हाँ, और E की वैल्यू है 4, तो 1/4। ये तो आपको दिख रहा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/4। और यहाँ पे तो था ही 1/4। ओ, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर जब दोनों रिलेशन हो जाएंगे तो यहाँ लिख देना है रिलेशन वेरीफाइड। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चैनल में सब्सक्राइबर्स की कमी है, वो बढ़ाने हैं हमें।